2012 और 13 का। उस समय कोई मोबाइल, कोई यूट्यूब नाम की कोई चीज नहीं थी, ना कोई ये बताता है कि एसएससी नाम का कोई एग्जाम होता है। आपको खुद पता करना है कि कोई एग्जाम होता है जिससे ये होता है। अब तो बहुत है बताने वाले, जबरदस्ती आपको करवाते हैं कि डेट निकलने वाली है, एकदम डेट निकलने वाली है, फॉर्म भर दो। डेट बढ़ गई उसका भी मैसेज आ जाएगा, डेट बढ़ गई फिर से भर दो। तो भाई साहब अपना काम था खाना बनाने का, भाई साहब का काम था आपका रोटियां बनाने का। मैं दाल बनाता था, सब्जी है दाल, सब्जी तो बहुत कम, दाल का ही कम। लेकिन सब्जी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता छात्र जीवन में, दाल का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि सब्जी काटने में टाइम लगता है। सही बात है। और हम क्यों बनाए, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ सर, कर ले, कोई बात नहीं। हिमांशु मिश्रा नाम है उनका। अब भैया का एक दिन मैं बीएसएफ में चला गया, भैया अपनी तैयारी कर रहे, भैया का एक दिन मैसेज आया 37 रैंक उड़ीसा पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर। 4 दिन बाद फिर मैसेज आया 17 रैंक यूपी पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस इलाहाबाद, घर में पोस्टिंग। 1 साल के बाद 1-1.5 साल जब मैं बीत गया, धीरे धीरे बातचीत कम हो गई, हम दूर हो गए, 2-3 साल साथ रहे। उस दिन भैया का एक दिन स्टेटस देखा कि प्रमोशन होने पर पत्नी को बहुत बहुत बधाई। मैसेज मेरे पास भी आया था, लेटर भी आया था, मैं जा नहीं पाया, मैं बिजी था, शादी में नहीं जा पाया। तो प्रमोशन में था कि बनारस की जज साहिबा प्रमोट हो गई हैं। जो व्यक्ति शादी नहीं कर रहा था, जो कह रहा था तो यार संन्यास की तरफ बढ़ेंगे, उस व्यक्ति ने शादी की, जज से शादी हुई, भाभी जज है, बनारस में जज है, और एक प्रमोशन ले चुकी है पिछले साल। ठीक है, मोटिवेशन उनसे मिलता है सर। 21 आईएएस आईपीएस के इंटरव्यू में आउट हुए, एक ने ये भी बोलते थे नौकरी लगेगी, पिताजी ने 10 साल से बात नहीं की, पैसे भेज रहे हैं, ताऊ रिटायर्ड प्रिंसिपल, 14,000 रुपए अकाउंट में 1 तारीख को, घर पे कोई बात नहीं करता उनसे। मोटिवेशन है सर, मैं उनको देखता था, उनसे मोटिवेशन मिलता था, तब भी बंदा लगा हुआ है। उनके रूम में एक आईएएस अधिकारी आते थे, उनकी पत्नी भी आईएएस, वो भी आईएएस, और भैया ने एक छोटा सा टीवी लगा रखा था, उस पे रात को चलता था वो दूरदर्शन डीडी न्यूज चलता था। मुझे आज भी याद है, वो आईआरएस आए चेन्नई से, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स आए, नीचे गंदा सा रूम और एक 4 पट्टी बिछी हुई। तो मेरे भैया ने, उन्होंने कहा आज दाल बढ़िया बनाना। मैंने क्यों, क्या हो गया? अरे रोटी आज बाहर से आएगी, वो असिस्टेंट कमिश्नर आ रहा है, वो साथ का ही है। मैंने कहा अच्छा, उसकी पत्नी भी आईआरएस, वो भी आईआरएस, दोनों हस्बैंड वाइफ आईआरएस। ऐसा वो आया चुपचाप रूम पे आया, वो दिमाग से ठीक है, हाँ कुछ खाने पीने को है ना, हाँ, और वो चलाया 9 बजे आएगा नाटक, वो सभी सास भी बहुत ही कुछ ऐसे चल रहा है। 9 बजे चल गया, छोटा सा टीवी जिसमें दिखाई भी नहीं दे रहा, अब दोनों देख रहे हैं बैठे हुए ऐसे। और छात्र जीवन में हम भी जिए। अभी निर्मल सर और गौरव सर एक रूम पे गए थे। हाँ सर, देखिए वो वीडियो। यस सर। ऐसा ही रूम होता है एक छात्र का। बस हमारी स्थिति ये थी कि हमारी किचन बाहर थी, रूम अलग था, किचन अलग थी, क्योंकि वहां 5500 रुपए में रूम था, मुझे आज भी याद है। उसमें किचन और रूम मिल जाता है, लेकिन हवा नहीं मिलती है और धूप नहीं मिलती है। आप एक अंधेरे कमरे में रहते हैं, जैसे कोठरी में रह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हवा और धूप लेनी तो बाहर जाना पड़ेगा। और दिल्ली की हवा और धूप तो सभी जानते हैं कैसी आती है, पॉल्यूशन धूप बड़ी रुक के आती है और हवा इतनी बढ़िया है कि मत पूछो मत। पॉल्यूशन से बड़ी। तो ये जीवन होता है, ऐसा जीवन सबको जीना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है, सब संघर्ष से गुजरे हैं, कोई बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, ध्यान रखना। और सबको अपना अपना काम करना ही पड़ेगा और आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी भाई, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता। ठीक है भाई, तो मोटिवेशन आपको अपने आसपास से मिल जाता है, नहीं बाहर से नहीं मिलता। ठीक है, चलिए बेटा।